बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है रेस्पिरेटरी सिस्टम। ये आपके पास जो है पीछे लॉन्ग क्वेश्चन में भी है, ठीक है। तो आज हम इसको उस लॉन्ग क्वेश्चन को भी आज हम हाफ पढ़ेंगे। लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर आपका यहाँ से स्टार्ट हो रहा है नोज एंड थ्रोट से और यहाँ तक ख़त्म होता है ब्रीथ आउट तक, ठीक है। तो आज हम ये वाला पेज नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ ये वाला पेज पढ़ेंगे। तो इसलिए मैं जितना आज पढ़ाऊँगी उतना आज ही याद कर लेना, ताकि कल आपको याद करने के लिए हाफ हो और आपका हाफ हाफ करके लॉन्ग याद हो जाए, ठीक है। तो इसलिए इसको आपने छोड़ना नहीं है, इसको आपने लाजमी आज याद कर लेना है, ठीक है। ऊपर से जो है वो आपने एमसीक्यूज़ के लिए देख लेना, ठीक है। ब्रीथिंग, रेस्पिरेशन आपको एमसीक्यूज़ में, रेस्पिरेटरी सिस्टम आपको एमसीक्यूज़ में आ सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ें एमसीक्यूज़ के लिए आपने प्रिपेयर कर लेनी है। इसके अलावा जो ये येलो बॉक्स है, इस दफ़ा ये भी आपको अच्छी तरह वर्ड टू वर्ड याद करना है, क्योंकि ये भी लॉन्ग क्वेश्चन का पार्ट है। जब आप नोज एंड थ्रोट लिखेंगे तो आपने इसके साथ ये भी लाजमी लिखना है, ये आपके लॉन्ग क्वेश्चन में शामिल है, ठीक है। अच्छा, और तो हम इसको स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सबसे पहले इन्होंने इसमें आपको ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन का बताया हुआ है। अच्छा, आपने पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा। हम खुराक खाते हैं, वो हमारे अंदर जाती है। हम क्यों खाते हैं? एनर्जी के लिए, है ना। तो खुराक ब्रेक होकर हमें एनर्जी देती है। ये सारा कुछ आपने डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ लिया, ठीक है, कि हमारी खुराक अंदर जाके टूटती है और हमें एनर्जी दे देती है, ठीक है। अच्छा, अब वो जो खुराक ने टूटना है उसके लिए उसको ऑक्सीजन लाजमी चाहिए। हर सेल को ऑक्सीजन चाहिए। उस फूड को ब्रेक करने के लिए हर सेल को ऑक्सीजन चाहिए, अदरवाइज सेल काम ही नहीं करेगा। ऑक्सीजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी सेल टू ब्रेक योर फूड। सो योर डाइजेस्टिव सिस्टम इज़ नथिंग विदाउट रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है। जब तक आपके बॉडी में ये वर्क नहीं करेगा, ऑक्सीजन नहीं लाएगा, तब तक आपका डाइजेस्टिव सिस्टम कैसे फूड को ब्रेक करेगा, आपको एनर्जी कैसे देगा, ठीक है। सो हमारे जो लंग्स होते हैं वो हैं जो हमारी बॉडी के अंदर हमारा ऑक्सीजन को खींच के लेकर आते हैं, फिर वो सेल्स को देते हैं, फिर सेल्स फूड को ब्रेक करते हैं। फिर जब वो सेल्स जो हैं वो आपकी फ़ूड को ब्रेक कर रहे होते हैं ना, तो फूड में से कार्बन लेके उस ऑक्सीजन को कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। कार्बन ले लेते हैं फूड में से और उस ऑक्सीजन को कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं। फिर वो कार्बन डाइऑक्साइड हम बॉडी से बाहर निकाल देते हैं, ठीक है। वो भी लंग्स ही बाहर निकालते हैं, ठीक है। तो लंग्स हैं जो ऑक्सीजन को हमारी बॉडी में लेकर आते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को हमारी बॉडी से बाहर निकाल देते हैं, ठीक है। तो वो जो फूड का ब्रेक का प्रोसेस है ना, ऑक्सीजन की वजह से फूड ब्रेक हो रही है, उसे कहते हैं रेस्पिरेशन, ठीक है। तो अगर आप बुक में से रेस्पिरेशन की डेफिनेशन पढ़ें तो रेस्पिरेशन इज़ द प्रोसेस बाय विच लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑक्सीजन यूज़ करते हैं, ठीक है, हवा में से, और उस ऑक्सीजन का क्या करते हैं? एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन यूज़ करते हैं और फूड यूज़ करते हैं। ऑक्सीजन और फूड दोनों को यूज़ करते हैं और फिर फूड ब्रेक करके हमें एनर्जी देते हैं। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? रेस्पिरेशन, ठीक है। और जो ब्रीथिंग है वो ब्रीथिंग रेस्पिरेशन नहीं है। ब्रीथिंग डिफरेंट चीज़ है, ठीक है। ब्रीथिंग है सिंपल हमारा सांस लेना, जो हम लंग्स एयर को अंदर लाते हैं और एयर को बाहर निकालते हैं। इसमें हम ऑक्सीजन भी नहीं लिख सकते, यहाँ एयर ही लिखेंगे, ठीक है। तो अगर आपको एमसीक्यूज़ में एयर का पूछा जाए कि एयर अंदर आती है और बाहर जाती है, उसे क्या कहते हैं, तो आपने हरगिज़ इस पर टिक नहीं करना, आपने ब्रीथिंग पे टिक करना है, ठीक है। और अगर आपसे पूछा जाए ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन के हवाले से पूछा जाए, तो फिर आपने रेस्पिरेशन को टिक करना है, फिर आपने ब्रीथिंग को टिक नहीं करना है, ठीक है। तो इसलिए ये आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है। एयर वाला जो है वो ब्रीथिंग की डेफिनेशन में आ रहा है, ऑक्सीजन रेस्पिरेशन की डेफिनेशन में आ रहा है, ठीक है। और ठीक है, हमारे पास रेस्पिरेशन क्या है कि हमारी जो है ऑक्सीजन और फूड वो आपस में मिक्स होते हैं और फूड को ब्रेक करते हैं और एनर्जी बनाते हैं बॉडी के लिए, ठीक है। दिस इज़ कॉल्ड रेस्पिरेशन। और ब्रीथिंग क्या है कि हमारे लंग्स एयर अंदर लेके जाते हैं और फिर उसको बाहर भी निकालते हैं, ठीक है, एयर इन और आउट, ठीक है, ऑफ लंग्स। तो ये है ब्रीथिंग एंड रेस्पिरेशन, ठीक है। और रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या है कि जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम था कि जो भी हमारे बॉडी के पार्ट्स थे, ठीक है, वैसे ये है
कि हमारे बॉडी के जितने भी पार्ट हमारे इस काम में हेल्प कर रहे हैं उसे क्या कहते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम कहते हैं। ठीक है, जैसे हमारे लंग्स इसमें हेल्प करते हैं। ठीक है, हमारा नोस भी इसमें हेल्प करता है, हमारा गला इसमें हेल्प करता है, हमारा जो है वो एक सांस की नाली होती है उसे कहते हैं ट्रैकिया, वो इसमें हेल्प करती है। ठीक है, फिर लंग्स के अंदर एक स्ट्रक्चर होता है ब्रोंकाई, वो भी इसमें हेल्प करता है। ये सारी चीज़ें हमारी जो हैं वो इस वाले प्रोसेस में हेल्प कर रही हैं। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को क्या कहेंगे, रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है, अच्छा तो इसमें पहला पार्ट है जी नोज़ एंड थ्रोट। ठीक है, अच्छी तरह समझना है इसको, क्यों, क्योंकि ये लॉन्ग क्वेश्चन का पार्ट है। ठीक है, ठीक है, नोज़ किसको कहते हैं, नाक को, थ्रोट किसको कहते हैं, गले को, गला। ठीक है, अच्छा तो पहले नोज़ पढ़ लेते हैं। नोज़ के अंदर हमारे पास आगे दो चीज़ें आ जाती हैं, एक आ जाते हैं हेयर, हमारी नाक के अंदर बाल होते हैं। ठीक है, एक हमारी नाक में होता है म्यूकस। पहले भी मैंने बताया था म्यूकस एक लिक्विड है, क्या है, एक लिक्विड है, बिल्कुल उसी तरह जैसे सलाइवा है ना, बिल्कुल उसी तरह ये भी एक लिक्विड है। ठीक है, लेकिन सलाइवा से डिफरेंट है, पर है ये भी उस लिक्विड है। ठीक है, इन दोनों का मिलके ये काम होता है कि हमारी खुराक को और हमारे हम जो हवा हमारे अंदर जाती है, हम सांस लेते हैं, हवा अंदर जाती है ना, ये उसको ये दोनों मिलके क्लीन करते हैं, साफ़ करते हैं। ठीक है, क्लीन कैसे करते हैं कि जो हेयर है ये जो है ना फ़िल्टर करता है एयर को, यानी एयर साफ़ हवा अंदर जाने देता है और जो साफ़ नहीं होती उसको वहीं रोक लेता है, नाक में ही रोक लेता है। ठीक है, तो इस तरह हेयर क्लीन करता है। इसके अलावा जो म्यूकस है ये स्टिकी लिक्विड है, आपकी बुक के अंदर लिखा हुआ है म्यूकस इज़ अ स्टिकी लिक्विड।